हेलो पीपल। तो क्या हाल चाल है भाई सबके? कैसा चल रहा है भाई तुम लोगों का हाल? मोस्टली मेरे वीडियो तो ड्रॉपर्स ही देखते हैं, तो अभी तो सबकी हालत टाइट होगी, इनफैक्ट ट्वेल्थ वालों की भी, है ना? और इट इज़ क्वाइट स्ट्रेंज कि हम तुम लोग ऐसे देख सकते हो कि अराउंड 197 डेज ही बचे हैं। तो एवरी डे वन डेज जस्ट कीप्स फेडिंग। खैर, तो आज की वीडियो में हम लोग मेनली 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी और फ्रेमवर्क जो मैं फॉलो करने वाला हूँ, जो इक्वली वैलिड है एक 12th के स्टूडेंट के लिए भी। अगर कोई मतलब मैं तो स्क्रैच पे नहीं हूँ, मतलब मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, बट ठीक है, कोई स्क्रैच से भी स्टार्ट कर रहा है तो वो भी कर सकता है, ठीक है? तो अच्छा, एक और चीज़, और जो दूसरी चीज़ है उस वो है कि मैं कुछ रिसोर्सेज देने वाला हूँ इस वीडियो में। वो वीडियो के अराउंड बीच में कहीं होंगे तो स्किप मत करना। और ऑल्सो कि कुछ लोग टेलीग्राम से हो सकता है लेक्चर वेक्चर कर रहे होंगे, तो टेलीग्राम तो बैन हो गया है इंडिया में। तो उनके लिए भी कुछ ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा मैं कहाँ से कर सकते हो, है ना? चलो बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रॉपर्स को तो ये क्वेश्चन नहीं होता है, बट ट्वेल्थ के बच्चों को काफ़ी क्वेश्चन रहता है, ठीक है? कि क्या 7 मंथ्स इनफ है? और इनफैक्ट मैं भी यू नो था इस फेज़ में पिछले साल, जिसकी वजह से मैं ड्रॉपर बना हूँ। तो सबसे पहले तो ये वैलिडेशन सीख करना एकदम बंद कर दो, ठीक है? दिस विल ओनली ईट अप योर टाइम, है ना? और अभी लाइक टाइम रिलेटिवली इतना फास्ट गुजरेगा ना भाई, एवरी मिनट एंड एवरी सेकंड इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं भी थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ कि ये वीडियो जल्दी बन जाए और फिर जल्दी अपलोड कर दूँ। तो भाई टाइम इज़ वेरी क्रूशियल राइट नाउ। देखो, मैं बस तुमको एक सिंपल सा एनालिसिस दे देता हूँ। अभी प्रयास 2.0 लॉन्च हुआ है, ठीक है? दैट इज़ द ड्रॉपर्स बैच। और उसमें पूरा सिलेबस बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक है? अगर किसी को बिलीव नहीं भी हो रहा तो एक बार कहीं पर भी जाके उनका वो लेक्चर्स एक बार देख लेना, ठीक है? किस लेवल पे वहाँ पर पढ़ाई हो रही है। इट इज़ ऑलमोस्ट ऑफ 11th, मतलब 11th के जिस पेस में पढ़ाते हैं ना, उस पेस में उसमें पढ़ा रही है ना। ऑब्वियसली विद टाइम वो लोग पेस पकड़ेंगे, अच्छा। बट सोचो उतने बेसिक से वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है? और वो भी अराउंड चलेगा, अराउंड ईज़िली वो भी चलेगा। मतलब जनवरी तक उनका भी सिलेबस ख़त्म होगा। तो भाई उस बैच से भी बच्चे पढ़ के सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है? और तो दिस सिंपली मीन्स कि इट इज़ पॉसिबल, है ना? तो सबसे पहला तो आज से ही वैलिडेशन सीख करना बंद कर दो, है ना? अब तुम्हें क्या करना है, ठीक है? और मैं क्या करूँगा, और जो मतलब कुछ करना नहीं है भाई। देखो, अभी तुम यही कर सकते हो कि कुछ देखो, 12th वाले बच्चों का बात कर रहा हूँ, ठीक है? कुछ 11th के चैप्टर्स सॉर्ट कर लो, जो वन शॉट से किए जा सकते हैं वो करो, है ना? कुछ लेक्चर्स कर लो। कोशिश करो दिन में 4 लेक्चर्स करने की, तुम लोग कर सकते हो आराम से 4 लेक्चर्स, नॉट अ बिग डील, है ना? मैथ्स मत करना, मतलब 4, मतलब मैथ्स 2 मत करना, शायद केमिस्ट्री या फिजिक्स में एक-एक बढ़ा देना बीच-बीच में। और क्या करना कि उसके साथ अभी जो मेन, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है इस अराउंड, अब तो 7 मंथ से भी कम है, वो ये है कि तुम्हें पीवाईक्यूज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। भाई देखो, अभी तुम लोग सोचोगे, अभी तुम वापस से मान लो अगर कोई स्टार्ट करता है, ड्रॉपर्स के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? वो लोग सोचेंगे कि मैं एक्सेलेंट शीट कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ठीक है? और काफ़ी कुछ वो लोग सोचते हैं कि मॉड्यूल्स इस कोचिंग के लगा लूँगा, ये बुक्स लगा लूँगा। तो भाई देखो, अब इन सब चीज़ों का उतना टाइम नहीं है। प देखो, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते हैं। तुम प्रायोरिटी ऑर्डर अपना बना लो एक, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट अभी पीवाईक्यूज़ ही हैं, ठीक है? तो उस पे ज़्यादा फ़ोकस रखना, ठीक है? और बाकी सब अलोंग साइड करते रहना, ठीक है? पीवाईक्यूज़ के बाद सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे क्लास के नोट्स, फिर इम्पोर्टेंट है मॉड्यूल्स, ठीक है? जिस भी कोचिंग में, ठीक है? तुम लोग हो, और उसके मॉड्यूल्स, है ना? तो ये 3, ये प्रायोरिटी ऑर्डर, अगर ये करने के बाद तुम्हारा टाइम बच रहा है तो फिर तुम कुछ और करो। और सबसे इम्पोर्टेंट इन इन चीज़ों में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट वो यही है कि रिविज़न। भाई अब तुम मतलब अराउंड 2 साल का कोर्स 7 मंथ्स में करने वाले हो, ठीक है? अगर कोई स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है, कोई ड्रॉपर है, 12th में तुमको अराउंड 2 ईयर्स का कोर्स ख़त्म करना है 7 मंथ्स में। तो इतना जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन को इनटेक करना, तो उसको रिटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और विच विल नीड फ्रीक्वेंट रिविजन्स, ठीक है? जब तुम एक लेक्चर को देखो तो उस मेंटालिटी से देखो कि तुम इस लेक्चर को आखिरी बार देख रहे हो, अब तुमको इसके बाद मौका नहीं मिलेगा ये लेक्चर देखने का। तो वो मेंटालिटी के साथ देखना, क्या है कि अब ये एक बार ये लेक्चर बंद हुआ फिर ये खुलेगा नहीं, तो उस ग्रैस्पिंग के साथ बैठ के देखना उस लेक्चर को। जस्ट लाइक तुम 10th या कोई एग्ज़ाम के पहले एक रात जब पढ़ते हो, तो तुम्हारी ग्रैस्पिंग जैसे रहती है वैसे रहनी चाहिए, है ना? और मल्टीपल रिविजन्स, फ्रीक्वेंट रिविजन्स करते रहना, शॉर्ट नोट्स बनाते रहना साथ-साथ में। यही सब चीज़ हेल्प करेंगे भाई टुवर्ड्स द एंड। और बिल्कुल मतलब टाइम वेस्ट करना, एकदम आज से पढ़ना चालू कर दो अगर वीडियो देख रहे हो तो। पता है,
विद टाइम बस तुम यही सोचते रहोगे, काश यार जून से स्टार्ट कर देता पढ़ना, कुछ और हो जाता, कुछ और हो जाता। अब ये मत सोचो भाई, ऐसे क्वेश्चन मतलब कि अभी से 99 परसेंटाइल पॉसिबल है कि नहीं है। अगर भाई जब एग्ज़ाम आता है ना और सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है ना, उस समय लगता है यार कि 90 परसेंटाइल के लिए मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लेता तो 90 परसेंटाइल ही आ जाती, 95 ही आ जाती। तो भाई अभी उस वो सब डेल्यूजन में मत रहो, ठीक है? एटलीस्ट पढ़ना चालू कर दो, ठीक है? अच्छा हाँ, अब देखो, क्योंकि मैंने तुम्हें वीडियो में ऑलरेडी बताया है कि पीवाईक्यू द सबसे अभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो पीवाईक्यूज़ के लिए मैंने कुछ रिसोर्स शॉर्ट मतलब अरे यार मैंने कुछ रिसोर्स तुम्हारे लिए निकाल के रखे थे, ठीक है? तो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ, 1 मिनट। देख लो भाई, केमिस्ट्री के लिए एक चैनल है जिसका नाम है डेक्स्टर केम, ठीक है? अब इसमें बस तुम्हें क्या करना है ना, कोई भी चैप्टर ले लो तुम, है ना? और उसका जैसे देखो मैंने कैसे सर्च किया है, केमिकल काइनेटिक्स डेक्स्टर केम, वो तुम सर्च करना, है ना? और तुम बोलोगे तो मैं अच्छे से डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और ईयर वाइज़ सर्च कर लेना, वो ईयर वाइज़ सॉल्यूशंस अपलोडेड है इसमें। तुम वीडियो को पॉज़ करना, सॉल्व करना, और मतलब या नहीं भी करना है वैसे तो बस तुम्हें सॉल्यूशन से मतलब कि सॉल्यूशन इम्पोर्टेंट होता है अभी, ठीक है? अब तुम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो क्वेश्चन पे, तो तुम क्या कर सकते हो कि सॉल्यूशन तुम्हारे पास अवेलेबल है वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्मेट में। ऐसे तो टेक्स्ट बुक में जो सॉल्यूशन होता है काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैंने बता दिया केमिस्ट्री के लिए एक ये है, ठीक है? काफ़ी फेमस भी है ये, मतलब फेमस नहीं है, अंडररेटेड है, सॉरी। ये काफ़ी अंडररेटेड है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, तुम लोग मत बताना किसी को, ठीक है? और फिज़िक्स के लिए ऑब्वियसली हमारे एडयूनिटी सर, सेम तुम इनका भी वैसे ही कर सकते हो, विथ चैप्टर नेम, जिस भी ईयर के सॉल्यूशंस चाहिए सर्च कर देना, इनका अपलोडेड मिल जाएगा। और हाँ, एडयूनिटी वाले सर का रिवीजन सीरीज भी बहुत अच्छा है, तुम लोग कंसिडर कर सकते हो उसको भी, ठीक है? चलो अब ये बात हो गई, है ना? रिसोर्सेज के लिए, मैथ्स के लिए मैं बता सकता हूँ, बट मतलब मैथ्स के लिए तो यार हम लोग आशीष सर से पढ़ते हैं, और उनके उसके अलावा हम लोग को और कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बट अगर किसी को मैथ्स के लिए कुछ चाहिए तो मैं मतलब बता सकते हो, ठीक है? बाकी वो तो दोनों जेम्स चैनल, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए सब कुछ मिल जाएगा मतलब वहाँ पे, है ना? अच्छा, अब एक और चीज़ बात कर लेते हैं, कुछ लोग टेलीग्राम से हो सकता है लेक्चर्स वगैरह कर रहे हैं, ठीक है? कर रहे थे जो अब नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ कुछ वेबसाइट्स है, मैं नीचे लिंक्स लगा दूंगा, है ना? ऐसे मैं बता देता हूँ, ठीक है? अगर कोई कंपटीशन से जिसको करना था किसी को, तो त्यागी फॉर फ्री वेबसाइट है, फिर एक पीडब्ल्यू फॉर फ्री वेबसाइट है पीडब्ल्यू के लिए, एक थॉर वेबसाइट है, ठीक है? तो पीडब्ल्यू थॉर करके वेबसाइट है। तो ये सारे वेबसाइट्स हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। बट द थिंग इज़, इस वेबसाइट में ना लाइक द प्रॉब्लम इज़ कि लॉगिन करते समय तुम्हें नंबर डालना होता है और उससे ओटीपी मिलता है एक, ठीक है? अब देखो, मैं 100% क्रेडिबिलिटी तो नहीं दे सकता हूँ, बट ये थोड़ा टेक्निकल स्टफ है। जब तुम नंबर डालते भी होगे ना, तो तुम देखे होगे कि ये पीडब्ल्यू से एक ओटीपी आता है, ठीक है? तो इट इज़ बेसिकली जस्ट एक पीडब्ल्यू का अकाउंट तुम्हें चाहिए होता है, ठीक है? तो तुम अपने मम्मी पापा अपना के किसी के फ़ोन से एक पीडब्ल्यू का अकाउंट बना के तुम उनका नंबर देके ओटीपी डाल सकते हो। जनरली आज तक कोई भी ऐसा अजीब केस तो आया नहीं है, ठीक है? और मतलब इट इज़ सेफ भाई, ठीक है? और अगर तुम्हें फिर भी ऐसे ट्रस्ट नहीं है कि तुम लाइक कंफर्टेबल नहीं हो, तो फिर भी सॉल्यूशन है, तुम एक वीपीएन यूज़ कर सकते हो। वीपीएन की ऐप्स आती है काफ़ी सारे, मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पे। तुम किसी एक ऐप को डाउनलोड कर लेना और फिर वीपीएन से कनेक्ट कर लेना, फिर तुम यूज़ कर पाओगे टेलीग्राम। थोड़ी स्पीड उसमें कम हो जाती है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेक्चर्स डाउनलोड करने में, बट हो जाएगा काम, वहाँ से भी चल जाएगा। अच्छा, अब मैं मेरा क्या सीन है, तो मैं अभी बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? तो मैं अभी अराउंड कोशिश करता हूँ 3 लेक्चर्स करने का, उनके क्लास नोट्स करने का, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। थोड़ा होमवर्क कंप्लीट करने का कोशिश करता हूँ, प्रयास 1.0 को ही फॉलो कर रहा हूँ। मेरा काफ़ी बैकलॉग है अराउंड 30-40 लेक्चर्स का। बट वही बात है ना कि अगर मतलब मैं क्या करता अगर प्रयास 1.0 फॉलो नहीं करता तो 2.0 फॉलो करता, उसमें भी लेक्चर्स ही देखने पड़ते। तो मैं सेम चीज़ यहाँ से कर रहा हूँ। और कभी कभी जब थोड़ा हो जाता है अच्छा सीन, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ वहाँ से कि 4 लेक्चर्स कर लेने का, है ना? और प्रैक्टिस करते रहता हूँ, मतलब टाइम निकालना पड़ता है, अभी थोड़ी कम हो रही है, बट उसको भी हम लोग और मतलब इम्प्रूव करना है। अभी तो थोड़ा कम ही हो रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि रिविजन मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? बट रिविजन करना है, उसके लिए टाइम निकालना है ना? तो रिविजन करते रहो तुम लोग, है ना? बाकी तो अभी तो बैकलॉग तो है, काफ़ी बन गया है, बट ठीक है। हम लोग ट्राई कर रहे हैं, करते रहना है, रोते रहने से तो कुछ होगा नहीं। चलो, दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मैंने सारे रिसोर्सेज बता दिए, तुम लोग कंसिडर कर सकते हो, और अगर रिसोर्सेज हेल्प करते हैं तुम्हें तो डू ड्रॉप अ लाइक एंड डू हिट द सब्सक्राइब बटन, सब्सक्राइब कर दो मुझे।
बाकी अगर हाँ, मैथ्स के लिए किसी को पीवाईक्यू का कोई चैनल चाहिए तो मैं बता दूँगा, उसके लिए भी है वैसे एक चैनल, बट मैथ्स के लिए जनरली कोई यूज़ करता नहीं है। तो इसीलिए मैंने नहीं बताया अलग से, मैथ्स के लिए बता दूँगा। अगर हाँ, भाई पहले ही अगर किसी को कोई जानना चाहता है कि ये कौन-सा ऐप है, बहुत तगड़ा ऐप है, तो ये अ पता नहीं क्या था, मैं बता दूँगा बाद में, ठीक है? अभी नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। केओस प्रेप नाम है इसका। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।